एपिसोड की शुरुआत होती स्कूल से, जहाँ पर हम बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से किसी बारे में बात कर रही थी। हकीरी दूसरी लड़कियों को बता रही थी कि एक रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है, और फिर वो बोलते देखा जाए तो हमारा लास्ट एपिसोड 2023 में आया था और अब 2025 आ चुका है। फिर वो बोलते कुल मिला के पूरे 3 महीने बीत चुके और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और ये बात सुनकर ना बाकी लड़कियां भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर हाहारी कहती मैं तो 2 एपिसोड पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी हूँ। तभी हाहारी कहते मेरे पास एक काफी बढ़िया प्लान है। तभी कुसूरी आती है 2 लिक्विड लेके, और जैसे वो दोनों लिक्विड को मिक्स कर देती तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ब्लास्ट की आवाज सुन के रेंटारो फुल स्पीड में भाग कर आता है। वो बोलता है कि अभी सीजन स्टार्ट हुए कुछ ही समय हुआ है और तुम लोगों ने ब्लास्ट करना भी चालू कर दिया। फिर वो देखता है कि उन सभी की बॉडी एकदम एक्सचेंज हो चुकी थी। हागारी कहती हम अपना ब्रेन चेंज करना चाहते थे लेकिन गलती से हम सभी की सोल चेंज हो गई। जिसके बाद वो लड़की आपस में ही बहसबाजी करने लगती है। तभी रेंटारो कहता तुम सभी लोग रुको, तुम में से किसकी आत्मा किसके अंदर है। तभी हकारी कहती मैं कुछ भी कर सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। तभी वो लड़खड़ाते हुए कहते मुझसे ये बॉडी संभल नहीं रही और जाकर रेंटारो के गले लग जाती। तभी रेंटारो कहता क्या तुम ठीक हो हकारी। और ये सुनकर वो साइड हट जाते और सोचने लगती आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं हकारी हूँ। तभी कुसूरी कहती क्या तुम बता सकते हो कि कुसूरी कौन है। जिसके बाद रेंटारो कहता तुमने खुद ही बता दिया कि तुम कुसूरी हो। और कुसूरी की बॉडी में हाहारी होती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि रेंटारो ने उसे नहीं पहचाना था। और ऐसे रेंटारो एक एक करके सभी को पहचान लेता है कि किसकी बॉडी में किसकी सोल है। रेंटारो सभी को पहचान लेता है और फिर बोलता है अब तुम लोगों को आखिर ठीक कैसे किया जाए। तभी सुजुका आइडिया देती सर से टक्कर मारने का, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तभी ये दोनों कहती अरे हमारी बॉडी के साथ तुम दोनों ऐसा मत करो। तभी हाहारी कहते मैं तो प्रिंस को किस करके ही ठीक हो पाऊंगी। और फिर वो रेंटारो के पास जाते और उसे अपने गोद में सुला लेती है। जब रेंटारो पूरी तरीके से गर्म हो जाता उसके बाद हकीरी उसे लिप टू लिप किस कर देती है। और किस करते ही हकीरी की सोल दूसरी लड़की के शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद नानो कहती है अपनी बॉडी में जाने का एक ही चारा है। जिसके बाद वो उसे किस कर देती है। एक एक करके सभी लड़के रेंटारो को किस कर रही थी क्योंकि उन सभी लड़कियों को अपने अपने शरीर में जाना था। और सभी लड़कियों की सोल एक एक करके बाहर निकलते जा रही थी। और फाइनली लास्ट में हकारी बचती है जो कि रेंटारो को पीछे से पकड़ लेती है। और उसके बाद वो भी रेंटारो को लास्ट में किस कर देती है और उसके शरीर से भी सोल निकल जाती है। सबकी सोल उनके शरीर में जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पे रेंटारो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी हकारी रेंटारो के पास आती और पूछती है तुम्हें कैसा लगा। तभी रेंटारो कहता ये बहुत ही एक्साइटिंग था, लेकिन तुम सभी जैसी हो मैं तुम सभी को वैसे ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती। जिसके बाद वो बोलती चलो फिर हमें दोबारा से किस करो। इसके बाद हम देखते कि रेंटारो कैफेटेरिया में खाना ले रहा था। तभी उसका हाथ एक लड़की से टकराता है जिससे दोनों को एक जोर का झटका लगता है। और वो उस लड़की की तरफ देखकर बोलते ये तो मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म है ना। वो लड़की कहती तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या इससे। ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि मैं हाई स्कूल में नहीं आ सकती। तभी वो लड़की खाना लेने के लिए पर्स निकालते तभी उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट में तो उसका वॉलेट है ही नहीं। और फिर वो लड़की यहाँ से बिना कुछ लिए चली जाती है। तभी हम देखते कि वो लड़की एक बेंच के ऊपर बैठी हुई थी जिसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी। तभी रेंटारो आता है और उस लड़की को अपना हाफ ब्रेड खाने के लिए दे देता है। ये लड़की पहले खाने से मना करते है लेकिन वो ब्रेड को खा लेती है। जब वो लड़की ब्रेड को खा लेती है और उसके बाद बोलती है ये ब्रेड तो काफी ज्यादा स्वीट है। वो कहती है कि मेरा इस ब्रेड को खाने का कोई मन नहीं था, लेकिन क्लास की कुछ लड़कियां ब्रेड के बारे में बात कर रही थी इसलिए मेरा मन कर गया, इसलिए मैं ब्रेड खाने के लिए आई थी। वो लड़की कहती है मेरा पेट हर चीज को बड़ी जल्दी पचा लेता जिस कारण मुझे समय समय पर बहुत जोर जोर से भूख लगने लगती है। जब किसी स्वादिष्ट स्वीट की बात आए तो मैं उसे खाए बिना नहीं रह पाती हूँ। तभी रेंटारो कहता है कोई बात नहीं ये तो सबके साथ होता है। इसलिए वो अपने सर में हेडफोन और टोपी पहन के अपने कान और आँख को बंद करके रखती है। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से जाने लगती। तभी रेंटारो कहता वेट क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। वो लड़की कहती क्या कहा तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो लड़की सोच रही थी कि मेरा दिल इतने जोर जोर से आखिर क्यों धड़क रहा है। अब अगले दिन ये लड़की एक सैंडविच को ढूंढ रही थी क्योंकि उसके क्लास के स्टूडेंट्स ने बताया था कि सैंडविच खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी सैंडविच नहीं मिलता है। वो बेकरी की दुकान पर भी जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सैंडविच खत्म हो चुके हैं। तभी उसे रास्ते में रेंटारो मिल जाता और वो बोलता आज तुम्हें क्या खाने का मन है। तभी रेंटारो को पता चल जाता है कि उस लड़की को एक सैंडविच खाना था। जिसके बाद वो एक सैंडविच को लेकर आता है, लेकिन वो सैंडविच को 2 टुकड़े करवा के आता है और एक सैंडविच के टुकड़े को उस लड़की को दे देता है और दूसरे सैंडविच के टुकड़े को वो खुद खा लेता है। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो लड़की बोलती कि मैं बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती हूँ और मैं लोगों से बहुत ही रूडली तरीके से बात करती हूँ। तभी रेंटारो कहता है उससे क्या हुआ, तुम्हें खाना खाना तो बहुत ही ज्यादा पसंद है और तुम खाने को पूरे दिल के साथ एंजॉय करती हो। अब वो लड़की धीरे धीरे रेंटारो के साथ रहने लगी थी और उस लड़की को रेंटारो का साथ रहना काफी ज्यादा पसंद भी आने लगा था।
वो लड़की रेंटारो को बताती है कि मेरा नाम कुरोमी है और मैं एक 3rd ईयर मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ। तभी वो लड़का कहता है मेरा नाम रेंटारो और मैं एक हाई स्कूल 1st ईयर स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट सीन में रेंटारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड से कुरोमी को मिलाता है और वो बोलते क्या मुझे परमिशन मिल सकती है कुरोमी को अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तभी कराने कहती इस बार तुम्हें कौन मिली है, कोई पापा की परी या कोई मैजिकल गर्ल। तभी रेंटारो कहता है ये एक हंगरी गर्ल। तभी हंगरी गर्ल कहती मैं रेंटारो के अलावा किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होंगी। तभी रेंटारो बताते कि एक फूड खाने का कंपटीशन है और जो भी ज्यादा खाना खाएगा तो उसे विनर के तौर पे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। टोटल 10 लोग इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम 7 लोग हैं, हम भी इस गेम को खेल सकते हैं। तभी हंगरी गर्ल बोलती है कि मैं अकेले इस गेम को जीत सकती हूँ। तो यहीं पे सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।